दिलों के दर्द की कोई टिकिया नहीं होती, और चुप जाए जो बात वो घटिया नहीं होती। और मुझे मालूम है तमाम घरों की कीमत, मगर वे घर घर नहीं लगते जहां बिटिया नहीं होती। बस अब इतनी पवित्र पंक्तियों मुझसे सुनने की उम्मीद मत करिएगा। ये मैंने केवल इसलिए सुना दिया कि इसमें मेरे धर्मेंद्र भाई, इसमें मेरे परिवार का संस्कार था। और अब आप मेरा व्यक्तिगत संस्कार देखिए। बहुत अच्छा लग रहा था। अभी वंदना जी पढ़ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे हम सभी लोग कश्मीर की घाटी में हैं। और अब आप हमको देख करके ऐसा महसूस कर रहे हैं कि दिल्ली के कछार में पहुंच गए। तो चलिए, पहले ये अभी हमारे भाई वीर रस की कविता पढ़े, राष्ट्रभक्ति की कविता पढ़े। पहले सर राष्ट्रभक्ति मैं भी पढ़ता था जी, लेकिन मेरी पत्नी ने मना कर दिया कि तुम राष्ट्रभक्ति मत पढ़ा करो। हमने कहा अजय रतन भैया क्यों न पढ़े? तो मेरी पत्नी ने कहा पढ़ोगे तो चिल्लाओगे। हाँ? मैंने कहा राष्ट्रभक्ति तो चिल्ला के पढ़ी जाती है। तो उसने कहा तुम मेरे हर काम में टांग अड़ाते हो। अरे जब घर पर चिल्लाने के लिए मैं हूँ, समझ गए तो जोर तालियां बजाइए आप लोग। क्या बात है, ये होता है व्यंग नजर भैया। वाह, मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ, लेकिन लगता है माहौल ऐसा हो गया है कि कुछ हास्य सुना करके अपना स्थान ले। जी जी, मेरी जब लोग थे, मेरी इच्छा थी, लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ व्यंग सुनाऊं। नजर भैया बहुत अच्छे से सुन रहे हैं नजर भैया, आप शानदार पढ़िए। तो लेकिन सर एक बात है, मैंने राष्ट्रभक्ति छोड़ा नहीं, थोड़ा तरीका बदल दिया जी, तरीका बदल दिया। राष्ट्रभक्ति मैं भी पढ़ता हूँ, 4 पंक्तियां मैं अपने राष्ट्रभक्ति की देता हूँ। जी, स्वागत है। याद करिए, देखिए मैं एक ऐसा कवि हूं कि मैं राजनीति पर बात तो करता हूं, लेकिन राजनीतिक बात नहीं करता। क्या बात है, वाह, ये बात आप समझ रहे हैं ना? जी भैया जी। याद करिए 2017 जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री ने शपथ लिया, वैसे ही घोषणा हो गई कि सारी सड़कें 15 जून तक गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। अब भाई बड़ा प्रदेश है, बहुत काम है, नहीं हो पाया, गड्ढे पाटेगा। तब सर मेरी राष्ट्रभक्ति जगी। मैं जहां भी गया मैंने लोगों को समझाया कि आंखों में आंसू भी होंगे, ये सर मैं आज पहली 4 पंक्तियां वो सुना रहा हूं जो मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को सामने बैठा करके सुना चुका हूं। और मुख्यमंत्री जी ने ताली बजाई थी। अब आपकी इच्छा है कि आप बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे? 4 पंक्तियां मैं बता रहा हूँ आपको कि आंखों में आंसू भी होंगे, जज्बात तो आने दो। अरे पूरे सारे सपने होंगे, रात तो आने दो। और गड्ढों से मुक्त सड़क होगी, ये वादा मेरा है। अरे सारे गड्ढे भर जाएंगे, बरसात तो आने दो, सारे गड्ढे भर जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भैया। अगर आप लोग ऐसे साथ देंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको थोड़ा हंसाने को गुदाने का और प्रयास करता हूँ। बहुत अच्छा, स्वागत सर। अब बहुत भूमिका नहीं बनाऊंगा, ये मैं एक लाइन में बता दूं कि मैं अपनी पत्नी से बहुत डरता हूँ। सर इसमें हंसने की बात क्या है बेटा, अभी तुम्हारी हुई नहीं। और नहीं तो ये जो आगे बैठे हुए हैं, अजय भैया बैठे हुए हैं, धर्मेंद्र जी बैठे हुए हैं, भैया बैठे हुए हैं, ये बाल ऐसे थोड़ी खड़ा है। सब डरते हैं, कोई बताता है कोई नहीं बताता है। घर पर सबकी वही हालत है जो मेरी है। अब सर मैं क्या करता हूँ कि जब से करीब 1.5 साल हो गए उम्र भाई, मेरी पत्नी बड़ी खूबसूरत भी है। मैं जहां अपने शहर नगर का सम्मेलन होता है तो 1.5 साल से जहां भी होता है मैं उनको लेके जाता हूं। आज भी यहाँ मेरी पत्नी आई हुई है, वो पीछे बैठी हुई है। कहाँ देख रहे हैं भैया? अरे कहाँ देख रहे, कहाँ सर ये टेस्ट ले रहे थे कमला नगर का, लेके आने के लायक है कि नहीं? आप लोग टेस्ट में पास हुए सर, मैं झूठ बोल रहा हूँ।
मैं ज्यादा झूठ न बोलिए, नहीं तो आपको लोग दूसरा हाँ, मोदी जी हाँ, कहने लगे। देखिए सर, मैं हर बात का सबूत आपको थोड़ा सा और हंसाता हुआ बताता हूँ सर। मैं हर बात का सबूत रखता हूँ जी। असल में हुआ ये कि नहीं भाट में दरबारों का, नहीं भाट में दरबारों का, नहीं किसी से डरता हूँ और जनगण मन का संवाहक सच को सच ही कहता हूँ। सर ये पंक्ति आपको पसंद आई हो या ना आई हो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत पसंद आई। रात को उन्होंने फोन किया, बोले नजर भाई मैं तो बहुत दिनों से कैसे कवि को ढूंढ रहा था, जो कुछ करे ना करे मंचों से सच को सच तो कहे। मैंने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं भी विगत 10-12 सालों से एक ऐसे ही प्रधानमंत्री को ढूंढ रहा था जो कुछ करे ना करे भाषणों में कहे तो। बहुत अच्छा कहा। कुछ लोगों ने ताली नहीं बजाई, वो ये सोच रहे हैं कि 2 पैसे के नजर इलाहाबादी प्रधानमंत्री से बात करेंगे। मित्रों, जब से हमारे देश में केजरीवाल जी आए हैं तब से मैं हर बात का सबूत रखता हूं धर्मेंद्र भाई। पता नहीं कब कौन मांग ले, कौन कह दे कि आपकी प्रधानमंत्री से बात नहीं होती। सर मेरी प्रधानमंत्री से बात होती है, मैं आपको सबूत दे रहा हूं, आनंद लीजिएगा। याद करिए सर 2017 हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की ताजपोशी जिस दिन थी, मंच पर बीजेपी वाले तो सब थे ही, लेकिन आप याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि अखिलेश के साथ माननीय मुलायम सिंह जी भी थे। और आपको देखा होगा टीवी में, आप याद करिए सर कि माननीय मुलायम जी ने मोदी जी के कान में कुछ कहा था। क्या कहा था? अब नहीं, ये आपको नहीं पता, इसलिए नहीं पता कि आपकी तो बात नहीं होती नहीं। सर सुनिएगा, आनंद लीजिएगा, देखिए कि हम कभी लोग कहां से कैसे कैसे क्या क्या निकालते हैं। सर आनंद लीजिएगा। माननीय मुलायम जी ने, माननीय एकदम गैर राजनीतिक बात है सर, मैं राजनीतिक बात नहीं करता। माननीय मुलायम जी ने आदरणीय मोदी जी के कान में क्या कहा होगा? माननीय मुलायम जी ने, अगर सब पंक्तियां अच्छी लगे तो मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं जरूर। माननीय मुलायम जी ने आदरणीय मोदी जी के कान में क्या कहा होगा? आप लोग सोचते हैं माजरा कुछ खास रहा होगा। अरे मुलायम जी ने मोदी जी के कान में कहा, मित्र तुमने एक काम अच्छा यही किया, मित्र तुमने एक काम अच्छा यही किया, अरे सदा सुखी रहोगे यार जो बेटा पैदा नहीं किया। सर उसी का तो लफड़ा था, उसी का तो लफड़ा था। नहीं, एक लड़के ने मुझसे कहा कि नहीं आपके प्रधानमंत्री से बात नहीं होती। हमने कहा क्यों नहीं होती? तो उसने कहा अच्छा ये बताइए कि 3 साल पहले संसद में जिस दिन राहुल गांधी जी मोदी जी के गले पड़े थे, मोदी जी ने उनको दोबारा बुला करके राहुल के कान में क्या कहा था? हमने कहा यार बात तो तुम्हारी सही है, माननीय राजनाथ सिंह जी जो गृह मंत्री थे उस समय उनको भी नहीं पता। ये केवल किसको पता है? आपके भाई नजर इलाहाबादी, क्योंकि आपसे बात होती है। मैंने उनसे पूछा था तो गले पड़ते राहुल से मोदी जी ने जो कहा वो सही बहुत है। 56 इंच नापने की कोशिश मत करना, छू लिया वही बहुत है। नहीं देखिए सर, भैया धर्मेंद्र भैया बड़ा प्रभावित हुई है। अरे नहीं नहीं प्रभावित तो इसलिए भी हुए हैं ना। असल में देखिए धर्मेंद्र भाई को देख के, अब आपको देख करके, अंबर भाई को देख करके ये लगता है कि हिंदुस्तान में भूखमरी है, और धर्मेंद्र भाई को देख के लगता है कि हिंदुस्तान में भूखमरी क्यों है। तो मैं आपको चौधरी भवन भाई साहब, अच्छा भैया आपके नाम अरे अभी 500 रुपए एक नेतृत्व है भैया चौधरी जी की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय तो आप लोग बहुत हाई पर हैं सर, मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। नहीं आपने बहुत शिक्षा और नौकरियों में बहुत राय किया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए चौधरी वंश के लिए, क्योंकि चौधरीयों ने बहुत राय किया सर, बहुत प्रणाम करता हूँ। सर नेता नहीं है सर दोनों भैया गए हैं सर, मैं बता दूं यार भैया बहुत प्रणाम करते हैं, मैं जान नहीं पाया भैया प्रणाम करते। हाँ मेरे साथी गए हैं सर आप अपने को नेता मत कहिए सर नेता आप सर समाज सेवी हैं, आप इलाहाबाद के सपूत हैं, आप इलाहाबाद के लाल हैं, आप अपने को नेता मत कहिए।
सर चलिए, नेता तो बहुत यहाँ दिख रहे हैं, चलिए वो हम उसको छोड़ते हैं। बात करते हैं ये कि सर 4 पंक्तियाँ देखिए व्यंग की कि अपने ही घर में तने तने पड़े हैं, अपने ही घर में तने तने पड़े हैं, अधूरे सपने सीना ताने खड़े हैं, अरे सपना देखा नहीं था दिखाया गया था। अपने ही घर में तने तने पड़े हैं, अधूरे सपने सीना ताने खड़े हैं, अरे सपना देखा नहीं दिखाया गया था, अच्छे दिन आएंगे बताया गया था, और गरीबों के जीवन में खुशहाली होगी, हमें क्या पता सबसे महंगी थाली होगी। मतलब आप लोग जनता को झूठे वादों से खूब छले थे। सर इसमें मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूं, जो आपने कहा है वही मैं याद दिला रहा हूं कि इसका मतलब आप लोग जनता को झूठे वादों से खूब छले हैं, क्योंकि उनके तो पहले वाले दिन ही अच्छे भले थे, क्योंकि उनके तो पहले वाले दिन ही अच्छे भले थे। और ये भी सच है कि अब आप लोग वैसे नहीं दिखते। अंबर भाई सुनिएगा अंतिम लाइन कि अब आप, ये भी सच है कि अब आप लोग वैसे नहीं दिखते जैसे पहले थे। तो उन्होंने कहा छोड़ो भी नजर भाई, वो तो चुनावी जुमले थे, वो तो चुनावी लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ ये कि नहीं, अब मेरी प्रधानमंत्री से ही बात नहीं होती सर, हमारी बात बहुत बड़े बड़ों से होती है। इस साल जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण हमसे सपने में आके कहे कि नजर भाई अगर कहिए तो हम अवतार ले नहीं, अवतार क्या जन्माष्टमी पे सशरीर आ जाए। मैंने कहा नहीं प्रभु, मैंने कहा नहीं प्रभु, मैंने कहा नहीं प्रभु, ये समय ऐसी गलती मत करिएगा, ये समय आपके लिए माकूल नहीं है, ऐसी गलती मत करिएगा, ये समय आपके लिए माकूल नहीं है, द्वापर जैसा पावन यमुना का कूल नहीं है। अरे आप आएंगे तो सखियों संग खेलेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, और खाने में केवल दूध दही माखन ही खाएंगे। बोले हाँ हाँ नजर भाई, अरे दूध दही माखन में तो मेरी जान बसती है। मैंने कहा वो तो ठीक है प्रभु, लेकिन आज इन सब पर भी जीएसटी है, लेकिन आज इन सब पर भी जीएसटी, लेकिन आज इन सब पर भी जीएसटी है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि नजर भाई ये जीएसटी क्या है? मैंने कहा सर इसको आप नहीं समझ पाएंगे, छोड़िए जाने दीजिए। कहा मैं नहीं समझ पाऊंगा। हमने कहा हाँ आप नहीं समझ पाएंगे। तो मैंने कहा कि कह नहीं समझाइए। तो हमने कहा फिर सुनिए। हमने कहा जीएसटी सुनिए क्या है। हमने कहा 5 राम पंच चुचुमुक 5 चुचुक मुचुक पंच चुचुमुक। मैंने कहा 5 राम पंच चुचुमुक 5 चुचुक मुचुक पंच चुचुमुक, समझे प्रभु? उन्होंने कहा नहीं। तो हमने कहा फिर जीएसटी क्या समझ पाओगे? चलिए 4 पंक्तियों पढ़ के बैठता हूँ। स्वागत है, बस सही कर लें। तो मैं अपनी पत्नी को बहुत मानता हूँ, ये मैं बार बार कहूँगा। आप इन्हीं अकेले मानते हैं, बहुत लोग मानते होंगे अगर ऐसी बात है। जांच वगैरह कर ले। हाँ नहीं, अब अरे भाई अभी आप यहाँ आए हैं तो लोग मान ही तो रहे होंगे। सुनिए भाई साहब, जैसे अभी मेरा यहाँ सम्मान हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं माला पहनाया गया और अंगवस्त्रम दिया गया। सर मेरा सम्मान घर पर भी होता है। एक बार माला इतना बढ़िया था, घर लेके चले गए। इनकी पत्नी पता नहीं था, इनके फोटो पे डाल दिया। इनकी अम्मा रोने लगी। कहे कहूँ गए ना है, निचवा पानी भरे गए। हाँ तो सर सुनिए कि 4 पंक्तियां नजर भाई का सम्मान घर पर। यहाँ आप लोगों ने किया, घर पे 4 लाइन ये सुनिए कि मैं एक कवि सम्मेलन से 1:30 बजे रात जनवरी के महीने में जैसे ही घर पहुंचा, रात को 1:30 बजे दरवाजा खटखटाया, ठंडक से कांप रहे थे। दरवाजा खटखटाते ही पत्नी ने दरवाजा खोला और पत्नी बोली सुन ऐ नजर इलाहाबादी, पत्नी बोली सुन ऐ नजर इलाहाबादी, अरे तुमने तो सरेआम मेरी बाट लगा दी। मैं घर में पड़ी रहूं, अब बाहर तेरा हो सम्मान। मैं घर में पड़ी रहूं, बाहर तेरा हो सम्मान। अब पत्नी के सम्मान का तुझे नहीं कुछ ध्यान, और तुझे नहीं कुछ ध्यान तो अब बाहर ही खड़े रहो और सम्मान ही ओढ़ो और बिछाओ, यही सुबह तक पड़े रहो। बिल्कुल राम जी भैया, मैं बिल्कुल सही बात करता हूँ। बहुत बधाई देता हूँ आपको, आपका ये खूब बढ़े आपका डिजिटल लाइब्रेरी।